जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पीपुल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के लिए दिया बड़ा बयान। सेवा सिंह बाली ने अपने बयान में कहा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओस भाइयों और बहनों को दिल से सैल्यूट करता हूं, जो मात्र थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारे सबकी देश की हिफाजत करने के लिए शहादत तक दे रहे हैं और जब तक उनका मुद्दा हल नहीं होता, सेवा सिंह बाली व आम आदमी पार्टी उनके साथ बनी रहेगी और जम्मू कश्मीर में डेली वेजेज के साथ नाइंसाफी को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर में रामबन बनिहाल में भी बहुत सारे इलाके सड़कों से महरूम हैं। इन इलाकों को जल्द से जल्द सड़क के रास्तों से जोड़ा जाए। जिन लोगों को मकान नहीं मिले हैं उनको आवास प्लस लिस्ट में नाम डाले जाए ताकि उनको भी आने वाले वक्त में मकान दिए जाए। पहाड़ी इलाकों में राशन वगैरह का इंतजाम बर्फबारी से पहले किया जाए ताकि गरीब लोग परेशान न हो। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और आज मैं यहाँ रामबन में हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मीटिंग्स जो रूटीन के मुताबिक हो रही है और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी कि मैं सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओस भाई और बहनें जो एक काफ़ी समय से मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी जानकारी में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कुछ ही दिन पहले हमारे डीजी साहब ने भी एक बयान दिया था कि उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें एसपीओस को हम अपना फैमिली की तरह देखते हैं, हम उनको अपने परिवार की तरफ देखते हैं और एलजी साहब और देश के होम मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में मज़ीद कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उनके लिए कुछ अच्छा होने वाला होगा। मैं इस बयान का डीजी साहब का धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करना चाहूँगा, मगर एक बात और कहना चाहूँगा, यही डीजी साहब कुछ अरसा पहले जब कोई भी मीडिया का हमारा मित्र उनसे एसपीओस के बारे में कोई बयान पूछता था, वो कहते थे ये बेहुदा सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं देता हूँ। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस भाइयों को कि अब हमारे जो पुलिस के चीफ हैं वो बेहुदा से हट के अब फैमिली मानने लगा है। एसपीओस के जो एसपीओस भाइयों को और बहनों को ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। और जिस तरीके से जो डीजी साहब के ऑफिस से नोटिस का रिप्लाई जो दिया है डीजी साहब ने, मुझे नहीं लगता है कि परिवार का जो वर्ड्स डीजी साहब ने यूज किया उसमें 1% परिवार का रिश्ता जो बनता है उसमें 1% डीजी साहब ने उस रिश्ते को नहीं निभाया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को नजरअंदाज कर दिया है, जो रिटर्न में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मगर मैं ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को, सितारों से आगे भी जहां होता है। अगर हमारे डीजी साहब के हाथ में सब कुछ होता तो बहुत पहले भी वो कर देते या इनको निकाल ही देते। हर एक के ऊपर, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होती है, हर एक के ऊपर पूछताछ होती है और हर एक के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अफसरों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मुलाजिम ज्यादा देर नौकरी कर सकता हो या कर सकेगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब मुझे भी अफसोस होता है, जिस तरीके से पिछले 7-8 साल से मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के लिए, डेली वेजेस के लिए, वीडीसी मेंबरान के लिए, वीडीसी एसपीओस के लिए एक आवाज उठाई और स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के लिए जो पिछले 7-8 साल से मैं कंटिन्यू एक आवाज को उठा के चल रहा हूं, जिसमें काफी हद तक हमारे एसपीओस भाइयों को रिलीफ भी मिली। मगर वो तब मिली जब एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। रोने के बाद भी आज भी हम वंचित हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, जिसके लिए या तो सरकार के पास आदमी गुहार लगाता है या फिर अदालत अदालिया बचता है। हमने दोनों रास्तों को अपनाया है।
होम मिनिस्टर साहब के लेटर मेरे पास हैं, डीजी साहब तो कहें। और कुछ दिन पहले डीजी साहब ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ जो निकल गया। कुछ मीडिया के मित्रों ने बड़ा उसको उछाला। मैं ये बताना चाहता हूं, डीजी साहब को किसी ने ये अधिकार नहीं दे दिया कि वो किसी को निकाल दें या किसी को रख दें। कानून से बड़ा कोई नहीं है। देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर कट आदेश जारी किए हैं जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कि जो बिना वजह जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ हुआ है, डिसएंगेज किया है, उसके लिए 3 लेटर इशू हैं। मुझे नहीं लगता है कि होम मिनिस्टर से बड़े हैं डीजी साहब। और बड़ा जबरदस्ती उनसे बुलाया गया। और डीजी साहब ने तो पहले भी कई बार कहा अगर डीजी साहब ने करना होता तो फिर हम कोर्ट में क्यों जाते। और दूसरे कई लोगों को यह बड़ी कंफ्यूजन है कि डिसएंगेज एसपीओ पता नहीं फंडिंग कर रहे हैं क्या। ये सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए। मैं एक जमीनी सतह पे मैंने काम किया है। मैं मेहनत से हर रोज हर एक पब्लिक के सामने जो भी मैंने मेहनत की, दिन रात मैंने मेहनत की है। किसी को अगर तकलीफ है वो अपने गिरिबान में झांके। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसएंगेज एसपीओ की पिटीशन फाइल कर दी है। और ये मैं कहना चाहता हूं, और अगर ज्यादा उनको परेशानी होती है, मैं तमाम डिसएंगेज एसपीओ जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ को सड़कों पर लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो खुद बताएंगे कि मैंने उनके साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। जो ये लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं उनको अपने गिरिबान पे जाके देखना चाहिए। सेवा सिंह बाली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया। जम्मू कश्मीर का कोई भी मीडिया पर्सन जो है जिन्होंने इसको कवरेज नहीं किया होगा। आज कुछ पार्टीज, अब इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ पार्टीज वालों ने, कुछ मीडिया के मित्रों को, जिनको मैंने पाला, जिनको मैंने चलाया, वही लोग आज हम पर बात करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको भी कि बहुत तरक्की करोगे आप इस तरीके से। बाकी जो लोग हैं जिनके लिए हमने आवाज उठाई, पूरे दुनिया नहीं, मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड को पता है, तमाम एजेंसीज को पता है, पुलिस के ऑफिसरों को पता है कि मैंने कितने अरसे से इनकी आवाज को उठाई। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसकी नोटिस में मेरी आवाज नहीं पहुंची हो। और आज भी 20 दिसंबर को हेयरिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और उस दिन आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए हमने जो संघर्ष किया है उसका नतीजा आपके सामने आएगा। वीडीसी एसपीओ की बात कहना चाहूंगा। 1996 में वीडीसी बनी है। तब से लेकर 1996 से लेकर आज 2021 तक उनसे वोट बटोरे जा रहे हैं। क्या तब से आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी? आज जब इलेक्शन आ गया, उन हमारे मित्र लीडरों को, रहनुमाओं को याद आने लगी वीडीसी की। अब यहां तक वो वीडीसी के लीडरों को यह कहा जाता है, एसपीओ को यह कहा जाता है कि आप अपनी सैलरी डिवाइड कर दीजिए बाकी एसपीओ जो है वीडीसी मेमोरान में। हमने देश के प्रधानमंत्री के पास, मैंने खुद जाके मेमोरेंडम दिया 3 बार, जिसमें एक का जवाब भी आया, जिसमें हमने ये अपील की है देश के प्रधानमंत्री से कि जम्मू प्रांत में जो भी वीडीसी एसपीओ हैं उसमें सिर्फ 10% वीडीसी एसपीओ को सैलरी मिलती है। 90% वीडीसी एसपीओ को आज तक सैलरी नहीं मिलती। उनको भी सैलरी दी जाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपने वोट लिए, कौन सा हथकंडा आपने छोड़ा आज तक हमें आपस में बांटने के लिए? कम से कम गरीब जनता के साथ विश्वासघात आने वाले वक्त में हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंत में एक बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को अगर हक नहीं मिलता है, मैंने कई बार पहले भी बोला है, जिस चीज के लिए वो डिजर्व करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मायूस नहीं हो जाइए। आप लोगों को बड़े लोग आज सब्जबाग भी आपको दिखाते होंगे, गुमराह भी करते होंगे। बड़ी लंबी लड़ाई मैंने लड़ी है, आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मगर आपके मुद्दे के साथ, आपके केस के साथ, आपके मसले के साथ मैं हमेशा बना हूं। आप पढ़े लिखे हैं,
मेहनत करते हो, आपका परिवार बहुत मुश्किल में है, आप देश के लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। आप हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए एक सेकुलर सोच को लेकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी फोर्स में काम कर रहे हो। मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूं। जो मेरे से हो सकता है वो किया है, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी आवाज को मैं रुकने नहीं दूंगा। पूरे देश में आपकी आवाज को मैंने पहुंचाया और अब पूरा देश आपकी आवाज के साथ जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज हम सब लावारिस की तरह हो चुके हैं। आने वाला वक्त हो सकता है गरीब जनता का होगा, जिन लोगों ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है, और सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है आने वाला कल हम सबका और आपका होगा। यही पैगाम देने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और एक बार जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऑल डेली वेजर्स एसपीओज भाइयों को, डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज, वीडीसी एसपीओज, सभी को मैं कहना चाहता हूं, जो आइन हिंद ने हमें जमहूरी ताकत दी है अपने हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए, वो हम उठाते रहेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो उनको मुबारक। हम अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे, जो पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हमारे साथ लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आम जनता के लिए जो भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी यहाँ के जनता की आवाज को उठाने के लिए। यही मैं कहना चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।